स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे JCERT झारखंड का 9 क्लास का हिंदी बी का सेट, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का कंप्लीट है, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। बस हिंदी और संस्कृत बच गया है, तो इसको भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी बी का आज पहला सेट देखते हैं। हिंदी बी किसके लिए है? जो उर्दू लेते हैं ना, उर्दू जो लिए हैं उनको हिंदी बी लेना है और संस्कृत वाला हिंदी ए लिखते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी बी वाला देखिए, ये एक पैसेज दिया हुआ है। आज का समय विज्ञान का युग कहा जाता है। आज मानव ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की। कहीं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विज्ञान के पैर ना पड़े हो। मनुष्य ने पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष जैसे जल में अपना आधिपत्य जमा लिया है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया है। समय की गति के साथ साथ जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही मनुष्य ने वनों को काटकर उद्योग धंधों और कृषि भूमि का विस्तार किया है। वनों का अंधाधुंध काटन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। इससे वर्षा, जलवायु, भूमि और इस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये वाला पैसेज पढ़ल लग रहा है, हमको लगता है कुछ कोई सेट में था, मंथली टेस्ट में या NAS वाला में, है ना, तो उसमें था। तो उसी वही वाला फिर से वही पैसेज है। अब बाकी क्वेश्चन भी वही है कि पैसेज भर देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने मशीन का आविष्कार क्यों किया? तो पृथ्वी को अधिकार करने के लिए नहीं, प्रदूषण करने के लिए नहीं, काहे आविष्कार किया? अपनी सुख सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया है? तो वन की कटाई करी है, कृषि भूमि का विस्तार किया है, उद्योग धंधों का विकास किया है, मैंने सब काम किए हैं। सभी उपरोक्त सभी होगा इसका ऑप्शन। हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? तो मिलों की चिमनी से निकलने वाला धुआं से, मिल के बहने वाले पदार्थ से। तो विकल्प ए और बी दोनों होगा, ठीक है। विज्ञान ने कौन से 2 शब्द के मेल से बना? विज्ञान, तो वी प्लस ज्ञान से विज्ञान बना है। इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? तो नहीं है। तो धारा, धारा पर्यायवाची नहीं, धारा माने बहना होता है। बस धरा, मही और धरती ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, लेकिन धारा पर्यायवाची नहीं है। डी ऑप्शन सही है। अगला में ये एक पैसे दिया हूँ, मैं छोटा हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। तो ये माँ को लेकर कविता है। ये हमको लगता है NAS वाला में था, है ना कोई सेट में ये वाला सेम टू सेम वही सेट वे है। तो उसको देख लिए होंगे तो खैर जान ही रहे होंगे सबका आंसर। इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। तो माँ हो सकता है। कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है? तो स्नेह नहीं खोना, आंचल में छाया में छिपे रहना, कभी हाथ में छोड़ना, ये सभी व्यक्त किए गए थे, सभी होगा ऑप्शन। कविता के सबसे छोटी होने की कल्पना है, क्योंकि माँ का साथ मिलता है, बड़े भाई का उपहार दे या माँ का प्यार मिलता है। तो उपहार नहीं बाबू, चाहत यहाँ प्यार का है, माँ का साथ का है। तो माँ का प्यार और माँ का साथ मिलता है, इसीलिए कविता में छोटे रहने की कल्पना की गई है। निर्भय शब्द का से क्या तात्पर्य? निर्भय माने डर रहे, तो डर नहीं, है ना। अंचल शब्द का एक अर्थ माँ है, का आंचल है। एक अन्य अर्थ बताइए। तो एक विशेष क्षेत्र, अंचल, माँ का आंचल को यहाँ पे कहा गया, और अंचल माने भी एक विशेष क्षेत्र को अंचल कहते हैं, है ना, प्रखंड। विद्यालय का वर्ण विच्छेद क्या है? तो ये देखिए, ये इसका वर्ण है, देख लीजिए, है ना। मैं दीपों को खाली स्थान से रख रही हूँ। तो क्रम से, क्रम माने एक लाइन से रख रही हूँ, क्रम होगा ये वाला क्रम। ये कर्म माने काम बोला होता है ना। कर्मी, क्रीमी, ये तो अलग अलग है, क्रम हो गई। डॉक्टर मरीजों को देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस वाक्य में किन चिन्हों का उपयोग किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर में ये यहाँ एगो बिंदु, यहाँ एगो नुक्ता, नीचे रहता है उसको नुक्ता कहते हैं। तो बिंदु का उपयोग हो रहा है, बिंदु यहाँ ऊपर में है मरीजों में, और केवल अर्धचंद्र का है का अंदरचाल यहाँ डॉक्टर में है, और नुक्ता यहाँ पे जिम्मेदारी, माने तीनों का उपयोग हो रहा है। तो उपयुक्त सभी होगा। उससे सफलता अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि वह खाली स्थान कर रहा है, तो जीतोड़ मेहनत कर रहा है, यहाँ भराएगा। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रतिलोम होगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ, उपसर्ग शब्द के शुरू में उपयोग होता है, और प्रत्यय होता है लास्ट में, है ना। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय लास्ट में होता है। तो लास्ट में देखिए, लेखक में अक लास्ट में आ रहा है, अक इसका प्रत्यय है, ठीक है। नीचे गए, ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। ये एक लेटर है, इस लेटर को और इसका आंसर देना है। देखिए, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो ये बधाई पत्र है,
बधाई पत्र है। देखिए क्या है, आज मैं समझा तो तुम्हारा परीक्षा सफल होना है, तो परीक्षा में सफल हुआ तो बधाई पत्र है। पत्र किसे लिखा गया, तो मित्र को, दोस्त को लिखा गया है। पत्र में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बात करें, तो मित्र की सफलता के बारे में बात हो रही है। और अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली, तो समाचार पत्र से पता चली। पत्र के बारे में असत्य कथन चुनिए, तो अभय के बुआ जी और फुआ जी को इस अवसर बधाई दी गई, ये गलत है। ये अभय ने सौरभ के बुआ जी को बधाई दी गई है, लेटर में देखिए लास्ट में बुआ जी और फुआ जी को बधाई। तो ये बधाई देख के मत सोचिएगा सही है, तो ये किसको बधाई दिया है, अभय ने दिया है। किसको, सौरभ को लेटर लिखा है सौरभ को, लेकिन यहाँ लिखल है, यहाँ क्वेश्चन में अभय के बुआ जी, इसलिए गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है फिर से ये कुछ गद्यांश दिया हुआ है। अब कैसे छोटू राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके आंगन अंग अंग बास समानी, बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बहरे दिन राती। हाँ, तो ये एक कविता टाइप का है। इसका क्वेश्चन देखिए, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है, तो पानी। यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है, मोर होगा। यदि भगवान चांद है तो भक्त चकोर है। यदि भगवान दीपक है तो भक्त बाती है। उसके बाद इस पद में रैदास के द्वारा किस भाव का अभिव्यक्ति किया, दास्य भाव, माने दासी, हम आपके दासी प्रभु जी, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन कीजिए। रैदास ने गरीब निवाजू किसे कहा है, तो गरीब निवाजू किसको कहा है, तो अपने ईश्वर को कहा है गरीब निवाजू, है ना, नवाजने वाला। रैदास जी सारे संतों को क्या कहते हैं, तो प्रभु की कृपा से सब संभव है, ये कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो सबके कष्ट हारते हैं तथा भवसागर से पार उतारते हैं, उन्हें खालिस्तान कहते हैं, निवाजू कहते हैं। ठीक, गरीब के सिर पर छत्र कौन रखवाता है, तो ईश्वर रखवा सकता है। फिर से एक पैसे दिया, मनुष्य को पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अचरज बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग के सहारे भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियां हमें झुकने से रोक नहीं सकती, हमें झुक सकने से रोक नहीं सकती। तो ये है पैसेज, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम तो जल्दी से बस आपको सॉल्यूशन दे दे रहे हैं, इसलिए फटाफट एकदम स्पीड पढ़ रहे हैं। मनुष्य की पोशाक के क्या कार्य करती है, तो उनकी श्रेणियों में बांट देता है ना। डॉक्टर है, नर्स है, अलग अलग पोशाक है सबके। इस तरह से हमारे बंद दरवाजे में को कौन खोलता है, तो हमारी पोशाक खोलता है, दामन पहनावा। पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाता है, जब हमें अपने से निचले श्रेणी की अनुभूति को समझना है, और हम अपने से नीचे के तबके लोगों को समझना है, तो हमारा पोशाक बंधन बन जाता है कि हम कैसे उन लोग में झुक जाए, मेरा पोशाक तो कुछ और है। तो इस तरह से है ना, मैंने पहनावा मेरा कुछ और है, और गरीबों तक पहुंचने में थोड़ा सा कतराहट होती है। तो ये बात बोल रहे हैं। पोशाक की तुलना किससे की गई है, तो कटी पतंग से की गई है। निम्न में कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है, पावन पर्यायवाची मतलब है ना, पवन समीर हवा, ये पर्यायवाची है, पावन नहीं, पावन माने दूसरा चीज होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में अग्रिमदल का नेतृत्व कौन कर रहा था, प्रेमचंद। किसके बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है, ग्लेशियर के बहने से। तेंजिंग कौन थे, तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एवरेस्ट का शिखर कैसा था, शंक्वाकार। बस 40 क्वेश्चन, ये इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 6 to 10 मैथ और साइंस का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और बाकी इस तरह का मॉडल पेपर या जो भी कुछ आता है झारखंड बोर्ड से संबंधित, वो सब मिलते रहेगा, ठीक है। तो क्लास करना हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, बहुत सारा आपको क्लास मिल जाएगा मैथ और साइंस का कंप्लीट एकदम पूरा झारखंडी भाषा में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।